देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि बैसाख महीने आने वाली है और बैसाख महीने में गुरुजी एक उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जाता है। वो है एक पीपल के पत्ता वाला उपाय। अगर आप बैसाख महीने में ये उपाय कर लेते हैं तो आपके शादी के 30 साल 35 साल भी हो गए हो फिर भी आपको संतान सुख हो के ही रहेगी। ये ऐसा उपाय है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये उपाय सिर्फ साल में एक ही महीना बैसाख महीने में ही किया जाता है। तो आपके पास एक ही मौका मिलता है साल भर में ये उपाय करने का, इसीलिए हम पहले ही ये उपाय बता दिए हैं ताकि आप ये उपाय देखिए और कर ले। तो बैसाख महीने में आप चाहें तो इस उपाय को पूरे महीने कर ले या फिर 4 से 5 दिन कर ले या फिर सोमवार के सोमवार कर ले या फिर कोई विशेष तिथि जैसे प्रदोष हुए, एकादशी हुए या फिर मासिक शिवरात्रि हुए, त्रयोदशी हुए, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास समय हो उस अनुसार ही आप ये उपाय कर लेना। आपका गर्भ 100% ठहरेगा। ये ऐसा उपाय है, संतान प्राप्ति का ये एकदम अचूक उपाय है। करना कुछ नहीं है, मात्र आपको एक बेलपत्र और 1 लीटर जल से आपको ये उपाय करना है। तो उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पे पीपल के पत्ते समर्पित करना है, कि जल कैसे समर्पित करना है, सारे हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। उपाय को करने में जरा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन उपाय करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उपाय पर आपको भरोसा हो तभी आप उपाय करना, क्योंकि कोई भी उपाय का जो मूल होता है वो है भरोसा। अगर आपको भरोसा हो तभी करना, नहीं तो आपकी समय और मेहनत दोनों बेकार जाएगी। इसीलिए पूर्ण भरोसे के साथ उपाय करना। बाबा पर जब आप पूर्ण भरोसा करोगे तो बाबा भी पूर्ण देते भी हैं। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं कैसे करना है, किस तरह से करना है। देखिए, आपको इस उपाय में सबसे पहले आपको मालूम है कि आपको एक पीपल के पत्ते चाहिए। पहले ही बता दिए कि एक पीपल के पत्ते वाला उपाय है, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है। अच्छे वाला लेना, कहीं से टूटी फूटी नहीं हो, इसमें दाग धब्बे नहीं हो, एकदम साफ और सुथरी एक आपको पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पीपल के पत्ते तोड़ने का नियम होते हैं, जैसे रविवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है पीपल के पत्ते। रविवार से एक दिन पहले आप तोड़ ले, फ्रिज में स्टोर कर ले, फिर धोकर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन आप पीपल के पत्ते नहीं तोड़े, ठीक है। या फिर पीपल के पत्ते रविवार के दिन गिरे हुए हैं तो उठाकर भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरी जो इसमें आपको लगेगी वो है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप लेंगे कहाँ से? अपने ही घर के रसोई घर से लेंगे, जहाँ पे आप पीने का पानी रखे हैं, मटका रखे हैं, बाल्टी है, आरओ है, नल है, जिस भी बर्तन में आप पानी रखते हो पीने का, वहीं से आपको 1 लोटा जल लेना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम रसोई घर से ही जल क्यों लेंगे, मंदिर से ले लेंगे या फिर घर में अलग जगह से भी ले लेंगे। घर में बालकनी होते हैं या फिर आंगन होते हैं उसमें से भी ले लेंगे आप, रसोई घर से क्यों लेना, आपके मन में आ सकता है ये प्रश्न। तो थोड़ा सा हम आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर देते हैं। देखिए, ज़्यादातर महिलाएं रसोई घर में ही खाना बनाती है और बातें करती है ना। तो जो भी हम बातें करते हैं उस बात का जो तरंग होता है उस जल में चला जाता है। और जब हम ये जल समर्पित करते हैं भोलेनाथ पर, तो हम कहें या ना कहें बाबा मेरी बात समझ जाते हैं और सुन लेते हैं। और दूसरी जो बात है कि रसोई घर में जो पानी के मटके होते हैं वहाँ हमारे पितरों का स्थान होता है। किनका स्थान होता है? पितरों का स्थान होता है। अगर हमारे घर में पितृ दोष है जिससे हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर हम रसोई घर में से जल समर्पित करेंगे तो हमारा पितृ दोष समाप्त हो जाएगा
और हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा, हमें संतान की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि संतान जब प्राप्त नहीं होता है तो उसका एक कारण पितृदोष भी होता है। जिनके ऊपर पितृदोष होता है उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरीके से आपको 2 फायदे हो गए अपने रसोई घर के जल चढ़ाने से। और तीसरी, वास्तु दोष अगर आपके घर में है वो भी समाप्त हो जाते हैं। चौथी, अगर कोई काल सर्प दोष हो वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इतने फायदे हैं हमें अपने घर के रसोई घर से जल शिवलिंग पर समर्पित करने का, समझ गए। इसीलिए हर वीडियो में कहा जाता है कि आप अपने रसोई घर से ही जल लेकर शिवालय तक जाएं, कोई भी उपाय करें। अब ये दोनों सामग्रियों को लेकर आपको सीधे चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। कोई बड़ा सा बेलपत्र का वृक्ष हो अगर आपके घर के अगल बगल में या फिर शिवालय में, वहाँ पे आपको चले जाना है। कौन से पेड़? बेलपत्र के पेड़ के, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े। पौधे के पास नहीं जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पौधा नहीं होना चाहिए, छोटा सा पौधा नहीं होना चाहिए, पेड़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ के पास आपको जाना है, पेड़ के पास आपको चले जाना है। और बेलपत्री के जो पेड़ होते हैं तो इस पेड़ की जो जड़ होती है तो यहीं पे आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र ले गए हैं उसे ऐसे समर्पित करना है जैसे डंडी हो गए ऊपर, और ये पत्ती ऐसे आपको समर्पित करना है, ठीक है। बीच की जो पत्ती वाली भाग होगी वो नीचे की तरफ होगी, डंडी ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं उसी लोटे के जल से आपको 7 बार जल इसी बेलपत्री पर आपको समर्पित करना है। कौन सा नाम लेकर? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार एक ही लोटा से आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर रुक गए, फिर जल समर्पित किए, रुक गए, फिर जल समर्पित किए, फिर रुक गए। इस तरीके से आपको 7 बार एक ही लोटे से जल समर्पित करना है। 7 लोटा जल आपको नहीं समर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 लोटा से रुक रुक कर 7 बार जल समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और फिर आप झोली पसारेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरी माता, हे अवघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव शक्ति, आप कृपा करो। मुझे सब बहुत अपशब्द बोलते हैं, ताना देते हैं, आरा टेरा बातें बोलते हैं। हमें कोई अपना बच्चा हमें गोद में नहीं देता है, कोई शुभ कामों में हमें नहीं शामिल करता है, सब हमें हीन भावना से देखता है। एक बच्चे हमारे गोद में नहीं है जिसके कारण हमें कोई पूर्ण नहीं समझता है बाबा। और सच भी है, नारी तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है बाबा। आपको तो कोई भी अधूरी वस्तु स्वीकार नहीं है बाबा, तो मुझे आप कैसे स्वीकार करोगे? पूर्ण मुझे भी बनाओ बाबा, और हमें भी स्वीकार करो बाबा। मुझे भी पूर्ण बना दो एक संतान देकर। बाबा से आपको प्रार्थना करना है ऐसे ही कि हमारे शादी के इतने साल हो गए हैं बाबा, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे शिव शक्ति, कृपा करो कि मेरा भी गर्भ ठहरे और हमें ऐसे संतान देना मेरे नाथ जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। ऐसे हमें औलाद देना, पुत्र देना बाबा। बाबा से प्रार्थना करना है, झोली पसार कर फिर झोली अपनी तरफ गिरा लेना है। फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठा कर ले आना है। कहना है बाबा से, बाबा इस पीपल के पत्ते को औषधि बना दो, और इस पीपल के पत्ते को ले आकर आपको गाय के दूध में, गौ माता का दूध में उबाल कर इसे आप रात में पति पत्नी दोनों सोने से पहले पीकर सो जाए। तो गौ माता के दूध में ही इसे उबालना है। जो पॉकेट में बनी दूध आती है मार्केट में, थैले में जो दूध मिलता है उसमें आपको नहीं उबालना है। गौ माता का दूध ले, नहीं मिले तो गौशाला तक आप जाएं। अगर आप अगल बगल में गौशाला है वहाँ तक, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आराम से गौ माता का दूध मिल जाएंगे। देसी गौ माता का दूध लेना है, जर्सी का नहीं। तो गौ माता के दूध में इस पीपल के पत्ते को 5-7 मिनट उबालिए, और रात्रि में सोने से पहले इस दूध को पति पत्नी दोनों पी लीजिए। और सुबह जो पीपल के पत्ते आप इसमें डाले हो उसका आप विसर्जन
जरूर करें, यानी किसी बहते पानी में बहा दे या फिर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दे। इस तरीके से आपको करना है ये उपाय, और सिर्फ बैसाख महीने में ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बैसाख महीने में जैसा कि हम आपको बताए हैं कि पूरे महीने कर लो अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो आप सोमवार के सोमवार कर ले या फिर विशेष तिथियों में कर ले, जैसे एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, इन तिथियों में कर सकते हैं। जैसे आपको पास समय है उस अनुसार आप कर लेना। आपका गर्भ 100% ठहरेगा और आपको संतान सुख हो के ही रहेगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबाना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयंमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री स्वयंमस्तुभ्यम। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं है, हो सकता है आपका शेयर किया गया वीडियो उनको संतान सुख दे। तरीके से आप दूसरे के जीवन में जब खुशियाँ लाते हैं तो भोलेनाथ आपके भी जीवन में खुशियाँ स्वतः खुद देने आते हैं बाबा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।